सोचा कि इस मामले पर बात नहीं की जानी चाहिए, काफ़ी अनएथिकल है, रमज़ान का महीना है, किसी की किरदार कुशी क्या की जाए या किसी को क्यों ये कहा जाए कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अब जब पूरी वॉइस कॉल लीक हो चुकी है और डिटेल सामने आ गई हैं कि सारा कुछ प्लान था। हिंट हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आएगा रे कहती मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। सुने बहुत जल्दी रख दिया माँ का टॉपिक साहब, माँ बहुत जल्दी रख दिया माँ का, यार माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। चैनल 24 ने अपनी रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में अगर डॉक्टर नबीहा को बुलाया और उसको सिंपथाइज करने की कोशिश की, उसके डिटेरियोरेटिंग या उसके तबाह होते हुए मैरिटल रिलेशनशिप को, तो इट वाज ऑल प्लान्ड। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त आग लगी हुई है कि वाई इज़ इट ऑल हैपनिंग और आखिरकार इसमें कसूरवार कौन है। फ़िज़ा ठीक है, मानते हैं वो एक अदाकारा हैं और एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, मगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मुजाहरा किया जाता तो क्या वो ज़्यादा बेहतर ना होता। बल्कि ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है जब आप रमज़ान की किसी ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आपको अपने जज्बात को कंट्रोल करना होता है। वो इतना पूरा रोना धोना और वो सारा चाइल्डिश बिहेवियर वो किसी मॉर्निंग शो होस्ट को जेब नहीं देता, पहली बात। फिर जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, आपने सुना उसमें क्या कहा गया है? एक बार सुने। उसमें कहा गया है कि पहले माँ के बारे में किया बात, अब सास के बारे में कर लेते हैं और बहुत अच्छा हो गया, रोना धोना और ये सारा बिक जाएगा, वायरल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी रमज़ान में इसी तरह हमारा एक क्लिप वायरल हुआ था और अब की बार भी ऐसा हो गया। तो लेट इट ऑल हैपन, क्योंकि आपने तो मज़ा लेना था, आपने तो शुगर लगाना था, आपने किसी का घर बर्बाद करना था, आपने तो कर लिया। लेकिन जो सेंसिबल बात थी वो हमें इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आई। लेकिन अब ये है कि डॉक्टर नबीहा इस्तेमाल हो गई हैं उस इफ्तार ट्रांसमिशन में। फ़िज़ा अली के हाथों हारिस खोकर की जानिब से अलग क्लेम्स और एक्यूजेशंस किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर इदारे की अगर मैं बात करूं तो इदारा सिर्फ इतना ही चाहता था कि उनको टीआरपी मिले, उन्हें रेटिंग मिले, उनका कंटेंट बिक जाए। एंड हैट्स ऑफ टू फ़िज़ा अली, उसने बहुत अच्छे से ये किया है। लेकिन अब ये है कि ये हमारे जो मॉरल एथिक्स और नॉर्म्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। और रमज़ान में जब हम खुद इस बात का एहसास करते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं कहना, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचानी, ऐसे में जब इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आएंगे और साजिशी अनासर खुलकर बेनकाब होंगे जो कि उस वॉइस कॉल के अंदर हुए हैं, जिसमें कि फ़िज़ा हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके टीम का एक और बंदा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अफसोस का मकाम है। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है और दुआ यही है कि इस बाबरकत महीने में इस किस्म की फजूलियात से गुरेज करें। और अगर आप सेटलमेंट वाकई करवाना चाहती थी तो फिर माफ़ी अब आपको लेनी चाहिए उन दोनों से, हारिस और नबीहा से, कि मैंने ये डेलिबरेटली टीआरपी के लिए किया था एंड आई एम अपोलोजेटिक, आई टेक ऑल ऑफ माई वर्ड्स बैक। और हम इस एपिसोड को भी डिलीट कर देंगे। आप अपनी जानिब से अगर इतना कर लें तो ये भी काफ़ी होगा।